उपसर्गाः क्रियापूर्वम् आयान्ति किन्तु उपसर्गभिन्नाः भवन्ति। कर्मप्रवचनीयस्य प्रयोगः स्वतन्त्ररूपेण भवति तथा अस्य योगे कापि विभक्तिः अवश्यमेव आयाति। सुसिक्तं भवता सु अत्र कर्मप्रवचनीयः, सु पूजायामर्थे प्रशंसार्थे अस्ति, अतएव सिक्तम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। यदि प्रशंसार्थे न भवति तदा दत्सकारस्य स्थाने मूर्धन्यसकारः भवति। सुसिक्तं किं तवात्र अत्र निन्दार्थे अस्ति। अतएव अनु उप प्रति परि अभि अपि अभिसु एते उपसर्गाः कर्मप्रवचनीयाः सन्ति। अस्मिन् वाक्ये उपसर्गः नास्ति अपितु कर्मप्रवचनीय अर्थे सु आदि उपसर्गः अत्र तिष्ठति। कर्मप्रवचनीय ये अनु उप आदि जो उपसर्ग हैं इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यह आपने देख लिया। इन सु आदि उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और इनके योग में कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। सु सिक्तं भवता, यहाँ सु अलग है, सिक्तं से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जान रहे हैं कि उपसर्ग अगर यह होता तो धातु के साथ पूर्व में तो आता है लेकिन जुट जाता है। उपसर्गात् धात्वर्थो वरारण्यत्र नीयते प्रहाराहार विहार संहार परिहारवत्। तो यहाँ यह जो दंत सकार मूर्धन्य सकार में अगर बदलता तो फिर वह उपसर्ग होता सुसिक्तं, किंतु यहाँ सु का प्रयोग सिक्तं से अलग हट करके हुआ है और प्रशंसार्थ में है। अगर प्रशंसार्थ में न हो, निंदा के अर्थ में हो, तब यह प्रयोग सुसिक्तं किं तवात्र ऐसा प्रयोग देखने को मिलता। तृतीयार्थे भी अनु कर्म प्रवचनीय स्यात्। तृतीया के अर्थ में, तृतीया की भक्ति के अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। यथा नदीम अन्ववसिता सेना, नदीम अन्ववसिता सेना, नदीम अन्ववसिता सेना। यहाँ नद्याश इस अर्थ में है, नदी के साथ सेना संबद्ध है। नदी के साथ सेना संबद्ध है। मतलब यह हुआ कि नदी के किनारे सेना की छावनी है या नदी की रक्षा हेतु या नदी सीमा प्रांत पर बहती है, वह सीमा रेखा है, उसकी रक्षा के लिए सेना वहां स्थित है। तो नदी में अन्वसिता सेना, नदी के साथ सेना संबद्ध है, नदी के साथ इस अर्थ में। और यहाँ अनु उपसर्ग, यह अनु उपसर्ग न होकर के कर्म प्रवचनीय संज्ञक हुआ। नदीम अन्ववसिता सेना तृतीयार्थे, तृतीया विभक्ति के अर्थ में। हीने अनुरुक्त संज्ञा, अनु उक्त संज्ञा, तात्पर्य अनु कर्म प्रवचनीय। हीनार्थे, हीन अर्थे अनु कर्म प्रवचनीय स्यात्, कर्म प्रवचनीय द्वितीया। यथा अनुहरिं सुराः, अनुहरिं सुराः, हरिं सुराः, अनुहरिं सुराः। अत्र अनु कर्म प्रवचनीय। कथं? हरि इत्यस्मिन् पदे द्वितीया विभक्तिः। अनु कर्म प्रवचनीय कथं? हरिं पदे द्वितीया विभक्तिः। अतएव अनु कर्म प्रवचनीय न तो उपसर्गः। अनुहरिं सुराः, हरि
सुरों से, देवताओं से कमतर हैं, बहुत छोटे हैं, कम हैं। इस अर्थ में, हीन अर्थ में यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय है और हरिंग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनुर्लक्षणे, लक्षणे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय स्यात्। लक्षण यानी हेतु का बोध होने पर, लक्षण का तात्पर्य यहाँ हेतु लेंगे, कारण लेंगे। लक्षण का बोध होने पर, कारण का बोध होने पर, हेतु तात्पर्य होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। जैसे जप मनु प्रावर्षत, जप मनु प्रावर्षत, जप मनु प्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनु प्रावर्षत। यहां यह देखिए, अनु कर्म प्रवचनीय है। जप होने के बाद, मंत्र आदि के जाप होने के बाद वर्षा हुई, यानी वर्षा का हेतु जप है, जप के कारण वर्षा हुई। इस अतएव यहाँ अनु उपसर्ग नास्ति अपितु कर्म प्रवचनीय अस्ति। उपोधिके च अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्य व्ययं प्राग्वत्। उपोधिके च, उप अधिके च, उपोधिके च, अधिके सप्तमी वक्ष्यते। अधिके अत्यधिके, हीने अत्यधिक हीनता का बोध होने पर उप आदि जो अव्यय हैं वह प्रागवत यानी कि पहले की तरह ही, पहले जो हमने प्रयोग देखा उसके आधार पर उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। यथा इसका उदाहरण आप ले लें, अनुहरिं सुराः, नहीं, अनुहरिं सुराः नहीं, उपहरिं सुराः, उपहरिं सुराः। यहां देखिए, उप ये उपसर्ग न होकर के कर्म प्रवचनीय है, इसलिए हरि में द्वितीया विभक्ति हुई है। और दूसरी बात, इसका हिंदी तात्पर्य होता है कि देवतागण हरि से अत्यधिक निकृष्ट हैं, बहुत निम्नतर हैं। इसलिए यह सूत्र कहता है उपोधिके च अधिके हीने च द्योत्ये, अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्य व्ययं प्राग्वत्। पहले की तरह इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। उप अव्यय से अगर अत्यधिक हीनता का अर्थ बोधित हो तब वहां उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। अतिरतिक्रमणे च चापूजायाम उक्त संज्ञकः तात्पर्यं कर्म प्रवचनीय। अतिरतिक्रमणे च पूजार्थे, पूजा के अर्थ में सुआदि सुप्रत्यय सु उपसर्ग इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अतिरतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च, अतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च। यथा अतिदेवान् कृष्णः, अतिदेवान् कृष्णः, अतिदेवान् कृष्णः। अत्र अति पूजार्थे प्रशंसार्थे अस्ति सु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। सु आदि की, अति आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। जैसा कि आपने पहले भी देखा, सुसिक्तं भवता, वहां भी सु इसी अर्थ में, पूजा के अर्थ में, प्रशंसा के अर्थ में था। यहाँ अति भी प्रशंसा के अर्थ में है। अतिदेवान् कृष्णः, कृष्ण जो है वह देवताओं से श्रेष्ठतर हैं, देवताओं से श्रेष्ठतर हैं। इस अर्थ में अति भी कर्म प्रवचनीय है। अस्मिन्नेव अर्थे अति अपि
कर्म प्रवचनीयः। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगः समय तथा मार्गवाची शब्दों के साथ संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालेन सह गुणस्य, कालेन सह क्रियायाः, कालेन सह द्रव्यस्य अत्यंत संयोगम भूत्वा, अथवा मार्गेण सह अध्वन मार्गेण सह अत्यंत संयोगः कस्य गुणस्य, मार्गेण सह अत्यंत संयोगः क्रियायाः, मार्गेण सह अत्यंत संयोगः द्रव्यस्य। अत्यंत संयोग होने पर, अविच्छिन्न अवस्था होने पर, लगातार कंटिन्यूअस होने पर, समय के साथ गुण का अत्यंत संयोग होने पर क्या हो, समयवाची शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति हो। अगर मार्गवाची शब्दों के साथ अत्यंत संयोग हो तब भी वहां मार्गवाची शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, समयवाची शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यथा कालेन सह गुणस्य अत्यंत संयोग, समयवाची पद का गुणवाची पद के साथ संयोग होने पर, जैसे मासं कल्याणी, महीने भर लगातार कल्याण होता रहा, मासं कल्याणी, महीने भर वह कल्याणप्रद रही, इस अर्थ में महीने भर तक लगातार। क्रियायाः संयोग अत्यंत संयोगः कालेन मासम अधीते, महीने भर तक लगातार अध्ययन करता रहा, यानी कि बिना व्यवधान के नियम पूर्वक अध्ययन होता रहा, इस अर्थ में मासम अधीते। यह समयवाची शब्द जो मास है उसमें द्वितीय विभक्ति फलतः मासम। कालेन सह द्रव्यस्य अत्यंत संयोगः, अत्यंत संयोग समयवाची पद का द्रव्यवाची पद के साथ मासं गुणधानाः, मासं गुणधानाः, गुड़ और धान, इसका अत्यंत संयोग महीने भर तक रहा, यानी संपूर्ण महीने गुड़ और धान का अभाव नहीं रहा, इस अर्थ में। अब आप देखिए, मार्गेण सह गुणस्य अत्यंत संयोगः, मार्गेण सह क्रियायाः अत्यंत संयोगः, मार्गेण सह द्रव्यस्य अत्यंत संयोगः, मार्गेण सह गुणस्य अत्यंत संयोगः क्रोशं कुटिला नदी, क्रोशं कुटिला नदी। क्रोशम मार्गवाची पदम, मार्गेण सह गुणस्य द्रव्यस्य तथा च क्रियायाः, ततः मार्गेण सह गुणस्य क्रोशं कुटिला नदी कीदृशी अस्ति, कुटिला अस्ति, नदी कीदृशी अस्ति, कुटिला अस्ति। क्रोशं कुटिला नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, कोस भर तक। कोश शब्द मार्गवाची है, कोस पद क्रोश पद मार्गवाची है, और महीने भर तक एक कोस तक लगातार नदी टेढ़ी है, तो यह कौटिल्यपन जो है वह गुणवाची है। यानी मार्गेण सह गुणस्य उदाहरणं क्रोशं कुटिला नदी। पुनः मार्गेण सह क्रियायाः संबंधः, मार्गेण सह क्रियायाः अत्यंत संयोगः क्रोशं अधीते, क्रोशं अधीते। यहां देखिए, क्रोशं अधीते, कोस भर तक लगातार पढ़ते चला गया। कोई व्यक्ति एक कोस तक की दूरी तय की और लगातार पुस्तक आदि का अध्ययन करते हुए जाते रहा, तो क्रोशम अधीते। मार्गेण सह क्रियायाः
संबंधः क्रोशम अधीते। क्रोशम मार्गवाची पद है, अधीते क्रियावाची पद है, तो मार्गेण सह क्रियायाः संबंधस्य उदाहरणं क्रोशम अधीते। पुनः मार्गेण सह द्रव्यस्य उदाहरणं क्रोशं गिरिः। क्रोशं गिरिः, क्रोशं गिरिः, क्रोशं गिरिः। अब यहां देखिए, कोश भर पर्वत क्या है? लगातार है। एक कोश तक पहाड़ लगातार चलता चला गया है। चलता चला गया से तात्पर्य यह हुआ कि कोस भर तक उसका फैलाव है। पहाड़ यहां से एक कोस तक की दूरी तक फैला हुआ है। इस अर्थ में यानी मार्गेण सह द्रव्यस्य उदाहरणं क्रोशं गिरिः। अत्यंत संयोगे किम? अत्यंत संयोग क्या है? लगातार अविच्छिन्न, कहीं कोई उसमें व्यवधान न होना चाहिए। इस प्रकार एवं प्रकारेण द्वितीया विभक्तेः प्रायशः सर्वे सूत्राः आगच्छन्ति। अद्य द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः सम्पूर्णम्। अपरे द्युः तृतीया विभक्तेः प्रयोगः वयं द्रक्ष्यामः। सुष्ठु वर्तते।